दोस्तों, जिस तरह से आपने सुना होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए और 1932 खतियान आपकी क्या राय है, इसे लेकर के हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक व्यूअर्स ने हमारे चैनल पर कमेंट किया है और उसने कहा है कि 1932 खतियान आपके लिए क्या राय है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। और जिस तरह से आपने सुना, भाषा आंदोलन धनबाद बोकारो से शुरू होकर के पूरे झारखंड के कोने कोने तक ये आवाज़ गूंज रही है। और फिलहाल आज 16 मार्च 2022 को बिरसा मुंडा चौक से लेकर के विधानसभा के पीछे मैदान तक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसका सबसे बड़ा मांग था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करना था। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के जो धरना प्रदर्शन में पंचायत चुनाव को रद्द करने की जिस तरह से घोषणा कर रहे थे, लेकिन ये बात चुनाव होना है तो किस तरह से होना है, ये किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं किया है। और हम इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने सुना, आपने देखा और आंदोलनकारियों की जिस तरह से धरना पे जिस तरह से नारा लगाए जा रहे थे, आपने देखा होगा कि पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और 25वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू करनी चाहिए। ऐसे तमाम नारा के साथ लोग उमंग जोर के साथ जा रहे थे, आपने देखा। और जहाँ से अगर आप देखेंगे पुराने 1985 में जब कट ऑफ डेट रखा गया है स्थानीय नीति, यदि झारखंड की स्थानीय नीति किस आधार पर रखी जाएगी और किस आधार पर यहाँ की स्थानीय लोगों को आरक्षण के वास्ते रखा जाना चाहिए, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। और कई सारे आंदोलनकारी इस बात को मानते हैं कि 1932 खतियान को आधार मान के स्थानीय नीति लागू कर देनी चाहिए। और जिस तरह से इसी बात को लेकर के पूरे झारखंड के युवा, जहाँ तक बेरोजगार हुआ, इस बात को आवाज़ कर रहे हैं, इस बात को सड़क से सदन तक ये बात कह रहे हैं कि 1932 खतियान के आधार को मान करके ही यहाँ के लोग स्थानीय मानना जाए। और कई सारे लोग विपक्ष या फिर पक्ष के लोग ही कई सारे लोग मानते हैं कि स्थानीय नीति जो सेटलमेंट जो सर्वे की गई कि लास्ट सेशन में जो सर्वे की गई उसी साल को आधार मानना चाहिए, ये कई सारे लोग मानते हैं। जहाँ तक अगर हम सेटलमेंट सर्वे की बात करें तो हमें 1908 में लास्ट सेटलमेंट मिलती है, क्योंकि 1932 में तो बाहरी लोग भी आ चुके हैं। तब तक जैसे बाहरी लोग भी 1932 तब तक आ चुके हैं, क्योंकि CNT SPT जैसे 1949 में SPT एक्ट बना है और CNT जो छोटानागपुर खस्तकरी बना था 1908 में। जाहिर सी बात है कि 1908 में भी ज़मीन की सर्वे हमारे छोटानागपुर में की गई थी। और कहीं ना कहीं लास्ट सेशन 1908 में ही, लेकिन अगर हम देखें सर्वे की, अगर हम विस्तार से हम जानेंगे तो अलग अलग ज़िला में अलग अलग सर्वे की गई है। जहाँ तक अगर आप देखोगे कोलान पे 1964 को सर्वे की गई है, लेकिन कई सारे लोग 1932 को मानते हैं। अगर हम 1932 को अगर हम मानेंगे तो 1966 वाले कहाँ जाएंगे? क्योंकि पिछले धरना प्रदर्शन पे कुछ लोग, हमारे संगी साथी लोग 1932 खतियान को मांगने के दरमियान भी इस विधानसभा के सामने राजभवन के सामने जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसी समय कुछ कोलान के लड़के लोग आए थे और उन लोगों से बातचीत के दरमियान में ये पता चला कि 1964 भी कोलान में सर्वे हुआ है। और ये भाषा शुरुआत की गई आंदोलन खतियान पर आधारित, स्थानीय नीति पर आधारित, जहाँ तक हमारे ख्याल से ये मुद्दा सुलझ नहीं पाएगी। क्यों सुलझ नहीं पाएगी? क्योंकि 1908 CNT SPT जैसी कई तरह की स्थानीय नीति हमारे छोटानागपुर खस्तकरी अधिनियम में संलग्न। और खास करके यदि हम 25वीं अनुसूची की अगर हम आधार मान के अगर हम बात करें तो हमारी स्थानीय नीति स्वशासन व्यवस्था उसी के आधार पर की जानी चाहिए और की जाएगी। क्योंकि
1932 के अगर हम आधार मानेंगे तो आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की जो रीति रिवाज, जो रूढ़ी प्रथा कहीं न कहीं हनन ज़रूर होगी। क्योंकि जिस तरह से आपने सुना होगा 1932 खतियान आदिवासी की परंपरा को कहीं न कहीं चोट पहुंचा सकती है। और 1932 खतियान से 1932 खतियान को आधार मान के सिर्फ अड़चन पर ही एक नज़र गड़ाए रखने का ये एक प्रश्न है 1932 खतियान। और 1932 खतियान से आदिवासी की संस्कृति, जितने भी रीति रिवाज 1932 से बचा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी आदिवासी की जनजाति की अलग पहचान होती है। और वो CNT SPT जैसी काय तरह की मुद्दा, उसकी पारंपरिक रीति रिवाज जैसे रूढ़ी प्रथा आदिवासी समाज में संलिप्त है। और जहाँ तक आप सबको यदि अगर आप मानते हैं कि 1932 खतियान से हमारी आदिवासी की पहचान अगर बच सकती है तो ये गलत है। क्योंकि जिस 1932 की खतियान को आधार मानने वाले लोग आज भी किस परंपरा पे जीते हैं आप सबको पता है? आप सबको पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए, क्योंकि मैं ये चीज़ प्रैक्टिकल तौर पे मैंने देखा है, मैंने समझा है। और जिस 1932 के आधार को मानने वाले लोग आज आदिवासी की परंपरा के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जरूर करेंगे, और कल की तारीख में यही लोग आदिवासी को दिन भ्रमित करने का काम जरूर करेंगे। ये बात मैं आप सबको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से 1932 की खतियान को आधार मानने वाले लोग कहीं न कहीं आदिवासी की परंपरा से, आदिवासी की विधि व्यवस्था से भटक जा चुके हैं। ये बात वाकई सच है और ये बात आप सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये बात सच है। जहाँ तक बोकारो धनबाद, ये बोकारो और धनबाद 5वीं अनुसूची क्षेत्र नहीं है, ये आदिवासी इलाका नहीं है ये, तो फिर आप उस क्षेत्र में आदिवासी की परंपरा को मानने वाले लोग कहाँ हैं भाई? नहीं हो सकती। इसीलिए 1932 के खतियान को मांगने के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, 1932 खतियान से आपकी परंपरा नहीं बच पाएगी। बल्कि हाँ, स्थानीयता को आप बचा सकते हैं, स्थानीय नीति की आप बना के आप आधार बना सकते हैं, लेकिन बात होती है अपनी परंपरा की। लेकिन आदिवासी परंपरा 1932 खतियान से बच नहीं पाएगी। इससे पहले हमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे कड़ी से कड़ी जिक्र करने की ज़रूरत है। और चुनाव की बात करें तो हमारे पास पेशा कानून है, पंचायत एक्सेशन टू शेड्यूल एरिया। इसे हमें जानना और इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और हमें पंचायत चुनाव रद्द हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें अपनी चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्रतिनिधि को निर्विरोध अपनी ग्राम सभा के तहत, ग्राम सभा में एक बैठक बुला के हम उसे चिन्हित करके हमें पंचायत में एक प्रतिनिधि के तौर पे हमें बना देना चाहिए। और हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक ये ग्राम सभा, एक सशक्तिकरण की ज़रूरत है, जिसे हर एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जिस तरह से आज 16 राज्य में जिस तरह से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू की गई है, 10 राज्य में जिस तरह से संपूर्ण तरीक़ा से प्रभावित रूप से लागू की गई है, इसे हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। और यदि 5वीं अनुसूची या फिर पेशा कानून जैसे काय तरह के मुद्दे को अगर हम देखें तो हमारी स्थानीय नीति या फिर झारखंडी होने का सबूत बता सकती है, क्योंकि झारखंडी होने का सबूत या फिर स्थानीय नहीं होने की सबूत हमारी परंपरा, हमारी सामाजिक विधि व्यवस्था, रूढ़ी व्यवस्था पर आधारित है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा वार्ता झारखंड में अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।